मेरे दोनों प्रेगनेंसी में, दोनों बेटियां के टाइम में मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए थे मैं ये बताऊंगी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे 3 मंथ तक वॉमिट हुआ था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे 6 मंथ तक वॉमिट हुआ था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ घर घर के खाने की क्रेविंग हुआ था और नमकीन खाने की क्रेविंग हुआ था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में नमकीन, मीठा, तीखा, खट्टा सब खाने की क्रेविंग हुआ और मुझे बाहर का बहुत ज्यादा खाने की क्रेविंग हुआ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी हेडेक नहीं हुआ था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे हेडेक बहुत ज्यादा हुआ है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बाल जो थे बहुत अच्छे हो गए थे, मेरे नेल्स बहुत अच्छे हो गए थे। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे बाल और नेल्स दोनों ही बहुत खराब हो गए थे। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 4th मंथ से ही मुझे पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गया था, मेरा फेस डल होना स्टार्ट हो गया था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद मेरा फेस डल होना स्टार्ट हो गया था और पिगमेंटेशन थोड़ा बहुत आए थे। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी पेट पे लाइन सीधा बना था पूरा, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में पेट पे लाइन सीधा बना था पूरा। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेली का शेप था मेरा, वो राउंड सा था, भरा हुआ था पूरा। और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में सिर्फ आगे की तरफ था, मेरा पेट का शेप जो था आगे की तरफ था। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आई थी मेरे पैर में और मेरे हाथों में। मेरे सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम मुझे पैर में थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी आई थी। वैसे सिम्टम्स से तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानती हूँ और आपको भी नहीं मानना चाहिए कि मुझे अगर सेम सिम्टम्स हुआ है, आपको भी सेम हो रहा है तो आपको बेटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, सिम्टम्स से कुछ नहीं होता। वो तो क्रोमोसोम पे डिसाइड होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सिम्टम्स जस्ट फन के लिए होता है, बॉडी टू बॉडी अलग होता है, तो इस पे आप बिलीव बिल्कुल भी मत करना।